नमस्कार, देख रहे हैं CIN और मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय पटना में हूँ और हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता रंजन पटेल साहब हैं। आज हम इनसे समझने आए हैं कि कल जो छात्र शिक्षक अभ्यर्थी जो डाकबंगला चौराहा पर पीटे गए, JP गोलंबर के पास पीटे गए, डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर वो कल धरना कर रहे थे। 4 वर्षों से अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। बिहार सरकार के द्वारा सीधा उनको BPSC के सामने खड़ा कर दिया गया। वो सीटेट एसेट पास थे। यह जो पिटाई हो रही है सरकार में, इस पर आप क्या कहेंगे? आप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शिक्षक अभ्यर्थी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए थे, उनकी नियुक्ति होनी थी और नियुक्ति न कर करके और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, नीतियों में परिवर्तित कर करके उनके खिलाफ कभी BPSC से एग्जाम की बात करना, कभी डोमिसाइल नीति लाना और कहना कि डोमिसाइल ये बिहार के ही नहीं, बिहार के बाहर से भी बच्चे आकर करके इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसके विरोध में जो शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर थे, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई। तो ये सरकार की नीति ही रही है, पहले से भी लाठी गोली की सरकार। मांगोगे तो पीटेंगे, वही काम ये किए। 90 से 2005 तक जो सरकार की स्थिति थी, उसी स्थिति में आज फिर से सरकार आ गई है। न काम करना कुछ, और काम मांगोगे तो बदले में लाठी से पीटना, यही तो कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोग सवाल उठाते हैं, बीजेपी से सवाल सरकार से पूछती है, तो लोग जो भी धरना देते हैं उनको सीधा सीधा कह दिया जाता है कि बीजेपी के लोग हैं। महागठबंधन के जितने भी बड़े प्रवक्ता हैं सभी कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा साजिश के तहत इस तरह का कार्यक्रम कराया जा रहा है, बिहार को बदनाम करने की साजिश है। अबे ये तो खिलाफ में बोलेंगे ही ना। तेजस्वी यादव जब वायदा किए थे चुनाव के समय में, हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे 6 महीने के अंदर, और सत्ता में आ गए। कितने लोगों को नौकरी दिए? घोषणा तो बड़ी बड़ी किए, और उन्होंने कहा कि हम सत्ता में अभी नहीं आए हैं, पिछलग्गू हैं। तो सत्ता में कभी आइएगा भी नहीं। सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, चुनाव में भी सपना पूरा नहीं हुआ, अब आगे भी कभी पूरा नहीं होगा। और दूसरी तरफ मांगने पर लाठियां चलाना, ये अपने वायदे को भुला जाते हैं। वोट लेने के लिए कुछ भी वायदे करेंगे, लेकिन जैसे ही कुर्सी मिलेगी, उस कुर्सी का उपयोग केवल अपने लिए संपत्ति बनाना, अपने परिवार के लिए बनाना और उसको छुपाना, बचाना, बस यही तो इनका है नीति। बिहार से कोई मतलब नहीं है। बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, बच्चों के भविष्य के साथ उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाना और कहना कि यह शिक्षक योग्य नहीं है। इन लोगों में जो ऐसे बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो ऐसे एलिजिबल नहीं है ये काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए, इसलिए बाहर के बच्चे आएंगे, बाहर के लोग आएंगे। अरे भाई, बिहार के बच्चों के प्रतिभा पर आप इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, एक तरह से गाली देने का काम कर रहे हैं बिहार के बच्चों के, उनके प्रतिभा पर। बिहार के बच्चे तो जहां जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में खड़े हो जाते हैं, अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाने का काम करते हैं और वहां अव्वल आते हैं। और ये बिहार में भी ही उनके साथ नाइंसाफी, ऐसी भाषा का प्रयोग करना, यह शिक्षा मंत्री जो अनपढ़ गवार है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, कभी रामायण की चौपाई के भावार्थ को गलत तरीके से लोगों के बीच में पेश करना और भावार्थ गलत बताना, यह पूरी तरह से शिक्षा मंत्री यह चरवाहा विद्यालय से निकला हुआ है। तो ऐसा ही चरवाहों विद्यालय की तरह बात कर रहा है। तो आप सुन रहे थे प्रेम रंजन पटेल साहब को। इन्होंने साफ कर दिया कि जो शिक्षक अभ्यर्थी के साथ पिटाई हो रही है सरासर गलत है और महागठबंधन। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।